Question says, when one reactant is present in large quantity in a chemical reaction between two substances, then the reaction is known as, these are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब एक केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस में से एक सब्सटेंस एक रिएक्टेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस तरह की रिएक्शन कहलाती हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो इसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं. When one reactant is present in large quantity in a chemical reaction between two substances, then the reaction is known as pseudo first order reaction. तो यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल CH3COO(C2H5) जो कि एक एस्टर है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराई जा रही होती है, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे फॉर्म होता है CH3COOH एंड साथ में C2H5OH. अगर हम इसके लिए रेट लिखें तो रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट और यहाँ पे आ जाएगा CH3COO C2H5 एंड वाटर लाइक दिस. अगर ये वाटर जो है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो उस केस में ये कांस्टेंट हो जाएगा. तो हम रेट को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रेट विल बी K-CH3COO C2H5. अब यहाँ पे ये K- क्या है? K- एक नया कांस्टेंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है KH2O इसको. तो दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है ये है तो एक्चुअली में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन ये हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसी अपीयर हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और ये हो किस लिए रहा है? क्योंकि एक जो रिएक्टेंट है, जैसे इस केस में देखा जाए वाटर, वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इस वजह से. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो इस केस में हो जाएगा ऑप्शन डी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. आई विल राइट दिस एट द एंड दैट द करेक्ट आंसर is option D. I hope you understood the explanation. Thank you.